हेलो दोस्तों, महाट्रांसको AE 2023 सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टाइम डोमेन एनालिसिस। टाइम डोमेन एनालिसिस में आज हम एनालिसिस करने वाले हैं स्टेडी स्टेट एरर का। दोस्तों, इसके ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हमें याद नहीं होता है कि इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के टाइप्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स होते हैं और टाइप्स भी होते हैं, तो ध्यान नहीं रहता है कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करें। तो देखिए, आज मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला बताने वाली हूँ। फार्मूला आप लर्न भी कर सकते हो या फिर मेरे ट्रिक से आप इसे ध्यान में भी रख सकते हो। इससे अगर आप इसको ध्यान में रखते हो तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइंड करते हैं स्टेडी स्टेट एरर। दोस्तों, ये स्टेडी स्टेट एरर जो है वो कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है और महाट्रांसको में कंट्रोल सिस्टम भी सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है और इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेडी स्टेट एरर हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आता है कि स्टेडी स्टेट एरर जो होता है ये इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं S इंटू ई ऑफ एस से। ई ऑफ एस जो होता है ये होता है हमारा एरर सिग्नल। ई ऑफ एस, अगर आपको ई ऑफ एस डायरेक्टली कैलकुलेट करना अगर आ गया तो आप डायरेक्टली स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो एस इंटू ई ऑफ एस की डायरेक्ट फॉर्मूला है आर ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। यहाँ जो आर ऑफ एस की जो वैल्यू है ये है आपका इनपुट सिग्नल and G of S is the forward gain, H of S is feedback gain। यहाँ से भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो स्टेडी स्टेट एरर की। अदरवाइज आपको दिया जाएगा KP means KP means position error, KV means velocity error, velocity constant, sorry error नहीं constant, and KA means acceleration constant। आप इनकी हेल्प से भी डायरेक्ट स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ टाइप जो है कौन सा दिया है। हाँ, जनरली हमारे तीन टाइप होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। बट टाइप 3 को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सभी इसमें 0 आती है, तो इसको हम नहीं लेते। हम टाइप 0, 1 और 2 तक के ही हम वैल्यू को याद रखेंगे। और यहाँ पे आपको दिए जाएंगे सिग्नल्स। यहाँ हमें 3 ही सिग्नल्स पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है स्टेप सिग्नल, दूसरा होता है रैंप सिग्नल एंड नेक्स्ट होता है पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, अब इनकी ऊपर से हम एक छोटा सा टेबल ध्यान में रखते हैं और इससे हमें हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं टेबल आपको कैसे ध्यान में रखना है। आप यहाँ वैल्यू ले लीजिए, पूरे सिग्नल्स जितने भी है आपके पास में वो सिग्नल्स को आप इधर लिखिए और आपके पास जो टाइप है आप टाइप को यहाँ लिखिए। अब टाइप आपको पता है हमारे पास टाइप कौन सा है, 0 टाइप है, 1 है और 2 है। ठीक है, और सिग्नल्स कौन से है, तो सिग्नल्स है हमारे पास स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल
एंड पैराबोलिक सिग्नल। अब देखिए वैल्यू को कैसे ध्यान में रखना है। आपको पता है कि ज़ीरो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते। तो यहाँ पे जो भी स्टेडी स्टेट एरर की जो भी वैल्यू होंगी, ज़ीरो से हम स्टार्ट कर रहे तो वो ज़ीरो कभी नहीं होंगी। ध्यान में रखना, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे, ज़ीरो कभी नहीं होंगी। ये वैल्यू होंगी A/1 प्लस Kp, पोजीशन एरर कांस्टेंट। पोजीशन एरर किस में आ रहा है, सिर्फ स्टेप सिग्नल में आ रहा। कैसे ध्यान में रखोगे, स्टेप में P आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन एरर। जैसे ही हमने स्टेप सिग्नल्स की वैल्यू रखी किस पे, टाइप ज़ीरो पे, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछेगा कि टाइप ज़ीरो पे अगर आपका सिग्नल स्टेप है तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या होंगी। अब यहाँ से जैसे ही हमने ज़ीरो पे, ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो पे कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेंगी, तो ये क्या कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ मिल गई। अब जैसे ही हम सिग्नल्स को बढ़ाएंगे मीन्स टी, स्टेप सिग्नल में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। किसमें, टाइम डोमेन सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 1। जैसे ही हम रैंप सिग्नल पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेंगी t, और फिर हम जाएंगे पैराबोलिक सिग्नल में तो इसकी वैल्यू हमें मिलेंगी t²। तो जैसे जैसे देखो सिग्नल्स की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, मतलब हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया तो हम बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी पे। तो देखो दोनों वैल्यू हमारी का हो गई इन्फिनिटी। तो देखो आपको फर्स्ट टेबल ऐसे ही याद हो गया। फर्स्ट हमने एक कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट की, उसके बाद में हमने सिग्नल को जैसे जैसे बढ़ाया तो ये सिग्नल बढ़ते बढ़ते हमारा इन्फिनिटी पे चले जाएगा। अब आते हैं हम टाइप 1 पे। टाइप 1 पे स्टेडी स्टेट एरर में स्टेप सिग्नल्स क्या होगा, अगर हमने इधर इन्फिनिटी को बढ़ाया तो हम इधर किसको बढ़ाएंगे, ज़ीरो को बढ़ाएंगे। यहाँ हमने ज़ीरो बढ़ाया तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ज़ीरो ही बढ़ाएंगे। अब आते हैं कि रैंप सिग्नल। तो रैंप सिग्नल में हमारी वैल्यू होंगी A/KV। ये कांस्टेंट हमें कब मिलेगा, जब हमारा सिस्टम टाइप 1 का होगा और हमारा सिग्नल जो होगा रैंप सिग्नल होगा, तभी हमें स्टेडी स्टेट एरर में वैल्यू मिलेंगी A/KV। फिर हम चलते हैं, फिर से हम सिग्नल को बढ़ाते हैं तो वैल्यू क्या आएंगी, इन्फिनिटी। नेक्स्ट सेकेंड टेबल में आते हैं तो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रखी, ज़ीरो से हम बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ भी वैल्यू हमें मिलेंगी 0, और यहाँ हमें वैल्यू कौन सी मिलेंगी, A/KA। ठीक है, देखिए आपको पूरा टेबल अच्छे से याद हो गया है, स्टेप सिग्नल्स के लिए, रैंप सिग्नल्स के लिए और पैराबोलिक सिग्नल्स के लिए वैल्यू कैसे पूछी जाएंगी, टाइप 0 देगा, टाइप 1 देगा या टाइप 2 देगा। ठीक है, अब इस टेबल की यूज़ करके आप स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड कर सकते हो। बट फिर से एक कन्फ्यूज़न यहाँ है कि हम Kp की वैल्यू क्या लें, Kv की वैल्यू क्या लें और Ka की वैल्यू क्या लें। तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखें कि स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू क्या होगा, Kp की वैल्यू, यहाँ से ये डायरेक्ट आपको स्टेडी स्टेट एरर मिलने वाले हैं। सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है Kp की वैल्यू क्या होंगी, S लिमिट S इज टू 0। S की जगह पे आपको क्या रखना है, सॉरी दोस्तों लाइट चले जाने की वजह से हमारे लेक्चर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, तो यहाँ हम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। हम देख रहे थे वैल्यू ऑफ Kp, तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो लिमिट पुट करना है आपको S इक्वल्स टू 0 और ये चलेगा G ऑफ S इंटू H ऑफ S। नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड करेंगे Kv की, तो ये होगा लिमिट S इज टू 0, यहाँ Kv है तो एक सिग्नल बढ़ गया मीन्स S G ऑफ S इंटू H ऑफ S। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। देखिए सिग्नल्स हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो S का भी पावर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसे करके आपको ये सारी वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है और
स्टेडी स्टेट एरर को फाइंड करना है। दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, तो आप इस लेक्चर को मिस मत करिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ हमें लाइक करें और कमेंट करें।